नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां जेडीयू के एक एक नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में करवाई जाए, तो वहीं नीतीश कुमार इस बात को लेकर कुछ भी कहने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल शांत बने हुए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एक्टिव होने को लेकर जेडीयू के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अक्सर यही कहा जा रहा है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री करते हैं, जेडीयू में शामिल होते हैं और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात अगर निशांत को लेकर की जाती है तो इससे नीतीश कुमार को फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो वहीं आरजेडी को खास तौर पर तेजस्वी यादव को इससे खासा नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जेडीयू कहीं ना कहीं निशांत कुमार को नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को लेकर बयान दिया था और कहा था कि वो तो भाई जैसे हैं और उनको राजनीति में कदम रखना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो एक विरोधी पार्टी होने के बावजूद तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं निशांत कुमार की प्रशंसा करते हुए नजर आए और उनकी एंट्री को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि उनको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। तो स्थिति साफ है कि पक्ष हो या विपक्ष, अपनी पार्टी हो या अन्य कोई दल, यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री से पहले नीतीश कुमार का न्यूज शांत बने रहना क्या कोई बड़े तूफान का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां बिहार के अंदर नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने को लेकर आवाज उठ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने से परहेज करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के तौर पर घोषित करने में कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बिहार में बढ़ते अपराध पर तमाम विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही नीतीश कुमार एनडीए के अंदर चल रही फूट का भी सामना करते हुए नजर आ रहे हैं और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही नीतीश कुमार के सीएम चेहरा ना घोषित होने को लेकर जेडीयू जो यहां पर बड़ी बगावत की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के साथ या यूं कहें कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कर रही है, उससे बिहार के अंदर एक बड़ा सियासी तूफान आने की संभावनाएं हैं। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने के लिए जोर आजमाइश हो रही है, ठीक उसी प्रकार से निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री कराकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि पहले भी निशांत कुमार को लेकर 2 से 3 बार ये चर्चाएं निकलकर सामने आई कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और लालू प्रसाद यादव को इस बात को लेकर घेरते हुए नजर आए कि उन्होंने अपने परिवार के एक एक सदस्य को एमएलसी, एमएलए और एमपी तक जैसी पोस्ट पर कहीं ना कहीं पहुंचा दिया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद ही परिवारवाद का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां आरजेडी भी उन पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, तो स्थिति साफ है कि आधिकारिक तो मोहर लगनी कहीं ना कहीं यहां बाकी है। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर पूरी तैयारियां जेडीयू में कर ली गई हैं, क्योंकि पटना में हाल ही में लगे पोस्टरों में निशांत कुमार का चेहरा देखा जाता है, नीतीश कुमार साथ में पोस्टर पर नजर आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत है जेडीयू की तरफ से कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो अब ऐसे में निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री और राजनीति में सक्रिय होने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच क्या यहां भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर एनडीए
शुरू से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार का समर्थन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए के तमाम सहयोगी दल निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेडीयू इस बात को जोर आजमाइश के साथ मांग करती हुई नजर आ रही है कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के अंदर करवाई जाए, क्योंकि कुछ समय पहले नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ माहौल गर्माता हुआ नजर आया और तमाम ये चीजें निकलकर सामने आई कि अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ रहने लगे हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए यहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। उसके चलते कहीं ना कहीं निशांत कुमार का चेहरा मीडिया के कैमरों में कैद होता हुआ नजर आया और निशांत कुमार पहले भी 2 बार कहीं ना कहीं जेडीयू में एंट्री करते करते रह गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री ने अब बिहार की सियासत में एक नया राजनीतिक तड़का लगा दिया है, जिसके चलते अब जेडीयू ये मांग तो कर रही है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार पर किस बात का दबाव है जो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश किसी बड़ी राजनीतिक यहाँ पर चाल की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जेडीयू के यहाँ पर जो नेता उनको सीएम बनाने को लेकर मांग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे? क्या निशांत कुमार की एंट्री के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाकर एनडीए को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? और क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने से बिहार के सियासी समीकरणों में बदलाव आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि नीतीश कुमार को अक्सर पलटू राम की संज्ञा दी जाती है और अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में यहाँ पर पलड़ा भारी देखते हैं उसमें एंट्री करके सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाते हैं। और देखा जा रहा है कि लगातार बिहार में लगभग 20 साल से 9 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर छिड़ी बगावत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सीएम बनने के लिए अब रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार अब बड़ी बगावत के बाद एनडीए से किनारा करते हुए आरजेडी के साथ गठबंधन करके महागठबंधन की सरकार बनाते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश की एंट्री से एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो तितर बितर होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों की अगर बात करें तो चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। 25 सीटों की मांग जीतन राम मांझी करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की रणनीति में बदलाव करने की बात करते हैं और यहां पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आती है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी को छीनना चाहती है, जिसके चलते यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार भी इस माहौल को देखते हुए स्थिति को भांप चुके हैं और ऐसे में बड़ा ऐलान करने की तैयारियां कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर भी नीतीश कुमार फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में महागठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आए और निशांत कुमार की एंट्री बिहार के अंदर होती हुई नजर आए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से आरजेडी को फायदा होता हुआ नजर आएगा और एनडीए को बड़ा नुकसान होगा? और यहां पर क्या बिहार के सियासी समीकरणों में भी बदलाव की संभावना जताई जा सकती है? अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर सियासी भविष्य पर क्या अंकुश लगता हुआ नजर आएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार का निशांत कुमार की एंट्री पर और सीएम चेहरा ना बनाए जाने पर अगला एक्शन क्या होता है और उनके एक्शन के तहत ही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।